नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। मैं ज्योतिष आचार्य रजनीश मिश्रा आपका श्री ज्योतिष शोधालय के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज हम सूर्य का कर्क लग्न की कुंडली में 12वें भाव में बैठने पर क्या फल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, कर्क लग्न की कुंडली जैसा आप लोग देख रहे हैं बनी हुई है, और इसमें सूर्य जब प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो चंद्रमा की राशि में बैठते हैं। ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, समाज में यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और इसको जो है, इसका शरीर बड़ा बलिष्ठ होता है और बड़ा सुंदर होता है देखने में। ऐसा व्यक्ति, उसका तेज अलग ही रहता है, दूर से ही लोग प्रभावित रहते हैं उसको देख करके, अलग ही भीड़ में अलग पहचाने जाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अब यहाँ पर सूर्य जो है सप्तम दृष्टि डालते हैं, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं। यहाँ पर जो है मकर राशि है, तो मकर राशि शनि की है। यहाँ पर थोड़ा सा आय के क्षेत्र में जो है, व्यापारिक क्षेत्र जो होता है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव, कठिन परिश्रम वहां पर करवाते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करके सफलता अर्जित कर ले जाता है ऐसा व्यक्ति, अर्थात व्यापार नौकरी के क्षेत्र में। अब द्वितीय भाव में हम चलते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान होते हैं, तो यहाँ भी कुटुंब का ऐसा व्यक्ति एक सुदृढ़ कुटुंब बना ले जाता है, और उस कुटुंब की मदद से जो है इसका बड़ा यश प्रतिष्ठा इसको प्राप्त होती है, और धन के कई सोर्स ये कुटुंब के द्वारा जो है, अपने परिवार के द्वारा कई जगह से इसको धनागमन होता रहता है। इस तरह का इसमें फल देखने को मिलता है। अब सूर्य यहाँ पर जो है सप्तम दृष्टि अष्टम पर डालते हैं, तो यहाँ पर उसको क्या होता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को अचानक सडन जो है कोई हानि हो जाती है, या किसी तरह का कोई रोग उत्पन्न हो जाता है जानलेवा। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इस मामले में थोड़ा सावधानी, जब सूर्य की दशा है तो सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ तृतीय भाव में आते हैं। तृतीय भाव में सूर्य बुध की राशि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ भी अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है उसका भाग्य से ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो अपने पुरुषार्थ के दम पर ही अपनी चीजें सफल करता है, कठिन मेहनत करता है, पराक्रम ही उसका सब कुछ है। तो यहाँ बस थोड़ा सा जो है, यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग कुछ कम प्राप्त होता है। तो बाकी जो है सातवीं दृष्टि इनकी जो है पड़ती है भाग्य स्थान पर, और यहाँ पर गुरु की राशि रहती है। तो यहाँ भाग्य की मदद, धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, धर्म कर्म में जो है इस धर्म कर्म करके वो पुण्य को संचित करता है, जिसके कारण इसके जीवन में सुख प्राप्त होता है। अब चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में सूर्य जो है शुक्र की राशि जहां पर नीच हो जाते हैं तुला राशि में, यहाँ पर थोड़ा निगेटिव फल ये देखने को मिलता है कि उसको भूमि भवन वाहन संबंधित चीजों को अर्जित करने में बड़ी समस्या होती है, अर्थात घर मकान गाड़ी वाहन जो है, यहाँ ये सब चीज़ों में कभी कभी उसको अपना जो है जन्मभूमि छोड़ना पड़ता है, दूर जाकर बसना पड़ता है। इस तरह के जो है थोड़ा प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन सूर्य जब यहाँ पर कर्म स्थान को देखते हैं सातवीं दृष्टि से, तो यहाँ पर काम काज के मामले में कुछ अच्छी चीजें, कोई बड़ा काम ही कर जाते हैं, जिसकी वजह से दूर जरूर इनको हो जाते हैं। यहाँ मातृभूमि का सुख कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य उनका ऐसा रहता है जिसकी वजह से उनको यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब पंचम भाव में आते हैं। सूर्य जो है यहाँ पर मंगल की राशि में विराजमान होते हैं, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों फल देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर अच्छा ही परिणाम मिलता है। अच्छा ये है कि कई संतान होती है, लेकिन कोई एक ही संतान का सुख प्राप्त होता है। कभी कभी ये देखा गया कि एक ही संतान ही होती है, और कभी देखा जाता है कि कई संतान होने के बावजूद संतान का सुख केवल एक ही जो है संतान से इनको मिल पाता है, बाकी सब कष्ट देती हैं इनको। और इनकी जो है सातवीं दृष्टि पड़ती है एकादश स्थान पर, तो यहाँ पर जो है शुक्र की राशि रहती है, तो आय में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन ये अंततोगत्ता सफल हो ही जाते हैं। यहाँ पर अब छठवें भाव में सूर्य गुरु की राशि में विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुहंता हो जाता है, मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। और ये जो है, हाँ, लेकिन ये है कि इसको सरकारी लोन कर्जे में थोड़ा फंस करके कभी कभी इनको कष्ट आता है। अब सूर्य यहाँ पर सातवीं दृष्टि देते हैं 12वें भाव पर, यहाँ पर बुध की राशि रहती है, तो ऐसे लोगों को अज्ञात लोगों के द्वारा लाभ होता है, जैसे जिनको ये जानते पहचानते नहीं हैं, ऐसे लोग इनको लाभ करा के चले जाते हैं। अब यहाँ सप्तम दृष्टि में सूर्य शनि की राशि में विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर निगेटिविटी देखने को मिलती है भार्या संबंधित, या तो जो है पत्नी बड़ी झगड़ालू मिल जाती है, जिसकी वजह से इनका बेचैनी, हमेशा चैन खोया रहता है, बेचैन से रहते हैं।
और दूसरा या तो ये पार्टनरशिप जहाँ को कार्य करते हैं पार्टनरों की वजह से जो है कुछ हमेशा जो है विवादों में रहना या सुकून न रहना, मतलब इनके जीवन में थोड़ा तहलका मचा रहता है। तो और यहाँ पर सूर्य जो है सप्तम दृष्टि डालते हैं तो ये देखने में सुंदर होते हैं और जो है लग्न से अपने शरीर पर बड़ा ध्यान देते हैं और अच्छी जो है प्रोग्रेस कर लेते हैं, मतलब मानसिक विकास अपना ये लग्न के द्वारा कर लेते हैं। मतलब इनका स्वयं का शरीर अच्छा रहता है, बलिष्ठ होते, सुंदर होते हैं। बस ये जो है अपनी पत्नी से परेशान होंगे या किसी पार्टनर के द्वारा परेशान होंगे। आय में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सूर्य यहाँ पर जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ जो है सप्तम भाव में एक चीज बताना भूल गए। इसमें क्या सप्तम भाव में आदमी को जो है, चाहे आदमी हो औरत हो, उसको गुप्त रोगों की शिकायत रहती है। गुप्त रोग यहाँ पर देते हैं। तो जब सूर्य की दशा आए तो ऐसे जो है सूर्य का इलाज जरूर करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पे गुप्त रोग देते हैं। और सूर्य यहाँ पर जब अष्टम में, यहाँ पर कोई जानलेवा रोग देते हैं। जब सूर्य यहाँ विराजमान होते हैं अष्टम में तो ऐसे व्यक्तियों को असाध्य रोग हो जाते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं। और जो है ये पेट के नीचे के भागों में होते हैं यहाँ पर जब अष्टम में होते हैं। और यहाँ जब अष्टम में होते हैं तो दृष्टि इनकी धन भाव पे होती है। तो यहाँ पर जो है इनकी राशि स्वयं की रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी अनजाने लोगों से या परिवार में बहुत सारे लोगों से जो है धन लाभ देखने को मिलता है, कभी कभी अकस्मात लाभ भी इनको हो जाता है। अब आते हैं नवम भाव पर सूर्य यहाँ पर गुरु की राशि में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है और धर्म कर्म के द्वारा अपना आचरण करता है और समाज में उसका जो है एक गुरु की तरह छवि होती है उसकी। और समाज में मतलब शिक्षक है, सामाजिक कार्य करने वाला, इस तरह से उसकी छवि रहती है। और इसकी दृष्टि जो है बढ़ती है पराक्रम स्थान पे, तो भाई बहनों का सुख इसमें प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ दशम स्थान पर उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर सरकार में पदवी पाने का योग, सरकारी जो है कार्यों में संलग्न होने का योग, अच्छा योग, मतलब राजकीय सम्मान पाने का योग, पुरस्कृत होने का योग, नाम यश फैलने का, बड़े बड़े उच्चाधिकारी बनने का योग यहाँ पर बनाते हैं दशम स्थान में। लेकिन यहाँ पर बड़े अधिकारी ये सब सुख देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी कहीं कहीं पैसा डालेगा तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि नीच की पड़ती है तो कहीं भूमि में, भवन, वाहन, इन सब में कभी कभी पैसा फंसता है, डिस्टर्ब होता है। ये सब प्राप्त करने में उसको कठिनाई होती, पैसा रहने के बावजूद भी उसके निवेश अच्छे नहीं होते। अब यहाँ एकादश स्थान में सूर्य जो है शुक्र की राशि में होते हैं तो यहाँ भी उसको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वैसे यहाँ भी जो है सरकार से, शासन से और राजकीय लोगों से धन प्राप्ति का योग इसका बनता है, लेकिन यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इनकी सप्तम दृष्टि जो है संतान भाव पड़ती है तो यहाँ अच्छा फल देते हैं, कई संतानों का योग बनाते हैं और संतानों से इनको सुख प्राप्त होता है। 12वें स्थान पर सूर्य जो है बुध की राशि में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर खर्च जो है, ऐसा व्यक्ति अमीरी का शौक, अमीर उसको लोग जानते हैं समाज में, लेकिन अत्यधिक व्यय के कारण हमेशा दबा रहता है। लेकिन व्यय करते रहने से लोग उसको अमीर समझते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती इसमें सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में। लेकिन वो अपनी व्यय के द्वारा अपनी एक इमेज तैयार करता है कि वो बहुत बड़ा अमीर है। और यहाँ पर सूर्य जो है सप्तम दृष्टि देते हैं छठे भाव पर तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजयी होता है। तो इस तरह से जो है ये रहा सूर्य का 12वें भाव में फल कर्क लग्न में। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।